फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज है आपके संडे की क्लास जो कि फ़िज़िक्स की है। उसमें अपन फिज़िक्स के जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जिनसे वो क्वेश्चंस करेंगे। ये हर नर्सिंग एग्ज़ाम में अपन की कंट्री में, इंडिया में जो भी बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें फ़िज़िक्स के ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मल। हाँ, जेई मेंस का पेपर है तो उसमें हार्ड आएगा क्वेश्चन, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी आते हैं। न्यूमेरिकल आता है तो वो फार्मूला बेस आता है। आपको फार्मूला आएगा तो ही आप न्यूमेरिकल करके आ पाएंगे, वरना आप न्यूमेरिकल नहीं आ पाएंगे। उसके बाद आपके RUHS के फॉर्म निकल चुके हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे। उसका मैंने वीडियो पूरा बता दिया आपको किस तरह फॉर्म फिल करना है, आपको किस तरह उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, कौन सी डेट लास्ट है, उन सब का ध्यान रखते हुए आप अपना RUHS का फॉर्म फिल कर देना। आपके जो KGMU PGI उन सब के एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, उनकी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या कुछ है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से मेरे को अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं पूछ के। और अगर आपको एम्स 2023 को लेकर कोई प्रॉब्लम है या कुछ जानना है उसके बारे में तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। उसके अलावा सुबह की 6 बजे मेरी जनरल नॉलेज की क्लास होती है। अगर आप डेली के 10 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन करते गए तो आपके इस तरह करते करते जब तक 2023 का एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट करवाया जाएगा, तब तक आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे अगर आप लिखेंगे क्वेश्चन तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डेली के डेली जनरल नॉलेज की क्लास लेते रहें। और जो आपकी बायोलॉजी की भी डेली क्लास होती है उसमें 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, बार बार काफ़ी एग्जामिनेशंस में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस करते रहे। अब आज अपन पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला वगैरह हैं। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, जिससे आने वाले आगे सारे अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एम्स RUHS जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उनमें अगर आप अपनी सीट पाना चाहते हैं तो आप डेली के ये क्वेश्चंस करते रहें और ये जो पढ़ा रही हूँ पढ़ते रहें और साइड में NCERT की बुक पढ़ें। तो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करते हैं अपन का वीडियो, जिसमें आज करने वाले हैं अपन फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो कि हर नर्सिंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपको फार्मूला आएगा तो ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे फिजिक्स के, तो ऐसे आप टिप्पा नहीं लगा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है औसत स्पीड फार्मूला। अभी इसकी जो संकल्पना है वो भी देखेंगे और फार्मूला है वो भी देखेंगे। इसकी संकल्पना है, इसका उपयोग तय की दूरी के साथ साथ समय अवधि टाइम के लिए चलती किसी चीज़ की औसत गति की गणना के लिए किया जाता है। फॉर्मूला है औसत स्पीड इसका फॉर्मूला होगा S=dt। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्वरण फार्मूला। त्वरण क्या होता है पहले ये जानेंगे। एक्सेलरेशन, त्वरण समय में परिवर्तन के लिए वेग में परिवर्तन की दर को संदर्भित करता है। A=V-UT। नेक्स्ट जो अपन का फॉर्मूला है वो है घनत्व, डेंसिटी। यह सूत्र किसी विशिष्ट क्षेत्र की सामग्री की जड़ता को दर्शाता है। P=mv। नेक्स्ट है पावर फॉर्मूला। किसी गतिविधि को करने के लिए क्षमता को ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर किसी विशेष अवधि के लिए किसी गतिविधि कार्य करने में खर्च की गई शक्ति को कहा जाता है। जो इसका फॉर्मूला है पावर का वो है P=W×T, वर्क इंटू समय, टाइम। आगे है न्यूटन का दूसरा लॉ। सूत्र का उपयोग करके बल को पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। F=ma। आपका जो बल का फॉर्मूला है वो है, इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करें तो फादर=माँ, ma। नेक्स्ट है आपका वेट फॉर्मूला। फॉर्मूला उस बल को मापता है जिसके साथ कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है। W=mg। नेक्स्ट है आपका प्रेशर फॉर्मूला। दबाव वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्र में लागू बल की मात्रा को संदर्भित करता है। P=Fa, प्रेशर का फॉर्मूला। आगे है ओम लॉ फॉर्मूला। ओम का नियम कहता है किसी चालक पदार्थ से गुजरने वाली धारा के दो समापन बिंदुओं के बीच अंतर समानुपाती होता है।
V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी चलती हुई चीज़ की गति की स्थिति के कारण होती है। E इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी प्रति सेकंड या तरंग चक्रों की संख्या के रूप में पूर्ण क्रांतियों को संदर्भित करती हैं। F इज इक्वल टू वी लैम्डा। आगे है पेंडुलम फॉर्मूला। ये समीकरण गणना करता है कि पेंडुलम सेकंड में आगे और पीछे कितना समय लेता है। T इज इक्वल टू 2 रूट LG। नेक्स्ट है आपका फ़ारेनहाइट फॉर्मूला। ये तापमान के लिए रूपांतरण सूत्र हैं। F इज इक्वल टू 95 इंटू सेल्सियस प्लस 32 फ़ारेनहाइट में अगर आपको चेंज करना है तो। एक है वर्क फॉर्मूला। कार्य सूत्र विस्थापन के परिमाण और बल के घटक के गुणन को मापता है, जो वर्क फॉर्मूला है। आगे है टॉर्क फॉर्मूला। टॉर्क घूर्णी बल या मोड़ प्रभाव है। ये के परिणाम को मापता है। T इज इक्वल टू F इंटू आर इंटू साइन थीटा। नेक्स्ट है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। वस्तु की स्थिति में उसके प्रारंभिक स्थान से उसकी अंतिम स्थिति में परिवर्तन को संदर्भित करता है। D इज इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। नेक्स्ट है मास फॉर्मूला। यह सूत्र बल और द्रव्यमान के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ F बल है और M द्रव्यमान है और A त्वरण है। F इज इक्वल टू एम ए और M इज इक्वल टू F अपॉन A। नेक्स्ट है आपका अन्य महत्वपूर्ण फिजिक्स फार्मूला, वो जो कि हिंदी में आपको मैं बता रही हूँ। आपको अगर ऐसे बेसिक फार्मूला आएंगे तभी आप आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। आज आपकी फिजिक्स की क्लास है वो ऐसे नॉर्मल फार्मूलाज को लेके होंगी, जो कि फार्मूले आने ज़रूरी हैं। आप नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको बेसिक फार्मूला आएंगे तो आप क्या पता क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आपका जो फर्स्ट फार्मूला है, बायोलॉजी के काफ़ी बच्चे हैं उनको नहीं पता होता है। एरिया का फार्मूला होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। आयतन वॉल्यूम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर है घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। फिर है वेग या चाल विस्थापन बटा समय। फिर है त्वरण का फॉर्मूला। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। गुरुत्वीय त्वरण अभिकेंद्रण, इन तीनों का जो फॉर्मूला है वो एक ही होने वाला है। फिर है रैखिक संवेग T द्रव्यमान इंटू वेग। नेक्स्ट है बल F द्रव्यमान इंटू त्वरण M इंटू A। फिर है आवेग J या I, इसका फॉर्मूला होगा बल इंटू समय FT। फिर है कार्य W वर्क ऊर्जा एनर्जी। देखो आप जितना कार्य करोगे उसके बराबर ही तो आपकी एनर्जी होगी, तो जो उसका फॉर्मूला है वो है कार्य या ऊर्जा का जो फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन। फिर है आगे शक्ति का फॉर्मूला है कार्य बटा समय। अब इन फॉर्मूलों को आपको ऐसे देखना है। पहले क्षेत्रफल का क्या होता है, इन सामने वालों के ऊपर हाथ रख के आपको करना है लंबाई इंटू चौड़ाई। फिर है आयतन का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर है घनत्व का क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। फिर है वेग या चाल का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। फिर है त्वरण गुरुत्वीय त्वरण अभिकेंद्रण त्वरण, तो इसका फॉर्मूला होगा वेग में परिवर्तन बटा समय। फिर है रैखिक संवेग द्रव्यमान इंटू वेग। फिर है बल का फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू त्वरण। आवेग का फॉर्मूला आई बल इंटू समय। कार्य का फॉर्मूला कार्य ऊर्जा E इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। शक्ति का फॉर्मूला कार्य बटा समय। दाब P या प्रतिबल बल बटा क्षेत्रफल। फिर है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होगा बल बटा लंबाई। दाब का फॉर्मूला वापस देख ले, दाब या प्रतिबल दोनों का एक ही फॉर्मूला है बल बटा क्षेत्रफल। आगे पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होगा बल बटा लंबाई। फिर है आगे बल नियतांक K बल बटा विस्थापन। आगे विकृति का फॉर्मूला विन्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विन्यास। जो विकृति होती है, इससे आगे का जो आपका टॉपिक आएगा उसमें अपन विमा के क्वेश्चन करेंगे। और फिर है प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है प्रतिफल बटा विकृति। अब विकृति क्या है, विन्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विन्यास। फिर है प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला है प्रतिबल बटा विकृति। दाब का देख लिया, पृष्ठ तनाव का देख लिया, बल नियतांक का देख लिया और विकृति का देख लिया। अब आगे हैं घूर्णन त्रिज्या या परिभ्रमण त्रिज्या के, तो इसका फॉर्मूला है दूरी। फिर आगे जड़त्व आगुण I द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर।
फिर है वेग प्रवणता, वेग बटा दूरी। फिर है बल आगुण टो, बल इंटू दूरी। फिर है प्रतिबल, बल बटा क्षेत्रफल। फिर है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, कंपन बटा समय। फिर है आगे प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक h, ऊर्जा बटा आवर्ती, E अपॉन v। फिर है आगे तरंग दैर्घ्य लैम्डा, लैम्डा एक दूरी होती है तो वो यही रहेगी मीटर में। फिर है दक्षता नीटा, निर्गत कार्य अथवा ऊर्जा बटा निवेशी कार्य अथवा ऊर्जा। फिर है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी इजिकल टू एफ आर स्क्वायर m1 अपॉन बटा m1 इंटू m2। फिर है दाब पूर्णता, दाब बटा दूरी। फिर है श्यानता गुणांक नीटा, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग। फिर आगे नेक्स्ट है पृष्ठ ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा है वो है ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। फिर आगे है पृष्ठ ऊर्जा, वो सेम ही है। फिर है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा होती है ऊर्जा बटा द्रव्यमान इंटू तापवर्धी। फिर है श्रेय नियतांक, इसका जो वैमान और वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 0.693 अपॉन अर्धायुकाल। फिर है क्रांतिक वेग Vc, रेनॉल्ड संख्या इंटू श्यानता गुणांक बट्टा घनत्व इंटू त्रिज्या। फिर है क्रांतिक वेग, ये है √2 इंटू पृथ्वी की त्रिज्या इंटू गुरुत्वीय त्वरण। फिर है हब्बल नियतांक, हब्बल कांस्टेंट, प्रसरण चाल, तो इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो है हब्बल नियतांक, इसका फॉर्मूला है प्रसरण चाल बटा दूरी। फिर आगे है दाब ऊर्जा, दाब इंटू आयतन। फिर है गुप्त ऊष्मा, जो इसका फॉर्मूला है गुप्त ऊष्मा का वो है ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। तो आपके दो गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला हो गया। फिर दाब ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया हब्बल नियतांक, क्रांतिक वेग, क्रांतिक वेग। फिर अक्षय नियतांक, विशिष्ट ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा, श्यानता गुणांक, दाब प्रवणता, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, दक्षता, तरंगदैर्घ्य, प्लांक स्थिरांक, आवर्ती, प्रतिबल, बल आगुण, वेग प्रवणता, जड़त्व आगुण, घूर्णन त्रिज्या परिभ्रमण, प्रत्यास्थता गुणांक, विकृति, बल नियतांक, पथ तनाव, दाब या प्रतिबंध, शक्ति, कार्य, आवेग, बल, रैखिक संवेग, त्वरण, वेग, घनत्व, आयतन, क्षेत्रफल, जो फिजिक्स के महत्वपूर्ण फॉर्मूला थे। और यहाँ पर इनकी परिभाषा थी, इनको अच्छे से समझाया गया था बेसिक तरीके से। तो आपको ये सब सारे इम्पोर्टेंट फार्मूला करने ज़रूरी है पहले, तभी ही आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको रिक्वेस्ट रहेगी तो आगे का जो सेशन होगा उसमें विमा और उनका टॉपिक आएगा, या फिर आपका जो शॉर्ट नोट्स है फिजिक्स के वो आएंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करना। सो फ्रेंड्स आगे का जो आपका जो फिजिक्स की क्लास होने वाली है वो है संडे को क्लास। सो फ्रेंड्स आपको मेरे को जितना टाइम मिलता है उसमें मैं आपको अच्छा करवाने की ट्राई करती हूँ। बायोलॉजी की आपकी अभी डेली क्लास हो रही है, और केमिस्ट्री की भी आगे जब बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी केमिस्ट्री की क्लास होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो RUHS का एग्ज़ाम है वो है आपके अक्टूबर में। अभी उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्दी से जाके फॉर्म भरने फिल करें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई तकलीफ आ रही है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछें, या फिर टेलीग्राम पर मैसेज करके, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप जहाँ भी पूछेंगे आपको सब जगह रिप्लाई मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, फिर मैं आपके टेस्ट स्टार्ट करूं। अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो और भी कुछ अच्छा करने का सोचेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप देखते बहुत सारे हैं वीडियो, लेकिन कोई भी लाइक नहीं करता है, ना कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे और अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। तो फ्रेंड्स आपके जो भी 2023 का एम्स का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपका RUHS का एग्ज़ाम होगा, उसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें करना, तभी आपको एक अच्छी कॉलेज और अच्छी एक रैंक मिलके, दोनों मिलके आपको अच्छी कॉलेज में एडमिशन दिलवा पाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, जो करते हैं प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनको ही एम्स मिल पाता है। ऐसे एम्स नहीं मिल पाता है। आप सोच रहे हो हम टीपे लगा के आ जाएंगे, वो करके आ जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का,
लेकिन ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब आगे अपन जो भी करने वाले हैं क्वेश्चंस, उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।